नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। जलधाराएं क्या होती है इसके विषय में मैंने आपको बता दिया। पहले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा की थी और क्लास में भी हमने इसमें चर्चा की थी। कितने प्रकार की होती है ये भी हमने बताया था। थोड़ा इसके पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। जो बच्चे नहीं आ पाए क्लास में किसी कारणवश या वो स्कूल में नहीं आ पाए, थोड़ा सुन लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। सबसे पहले जो जलधाराएं होती है वे स्वभाव के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक तो गर्म जलधाराएं, दूसरी ठंडी जलधाराएं। जलधाराओं से मेरा तात्पर्य है कि ऐसी जल राशि जो एक निश्चित दिशा की ओर और निश्चित गति से आगे बढ़ रही है। कहां? समुद्रों में। इस प्रकार की जल राशि को हम जलधाराओं के नाम से संबोधित करते हैं। इन जलधाराओं का जो स्वभाव होता है, किसी जलधारा का स्वभाव गर्म होता है, किसी जलधारा का स्वभाव ठंडा होता है। इसीलिए हम इनको गर्म और ठंडी जलधाराओं के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं गर्म जलधारा किन्हें कहते हैं। गर्म जलधारा ऐसी जल राशि को कहा जाता है जो स्वभाव से गर्म हो, यानी कि ऐसी जलधारा जो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहती है। थोड़ा आप ध्यान देंगे। माना ये हमारा पृथ्वी है या ग्लोब है, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ग्लोब है, ये हमारे ग्लोब है। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। माना हम इसको ले लेते हैं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक इसी प्रकार हम नीचे ले लेते हैं 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। हमको ये भी पता है कि भूमध्य रेखा से जो हम उत्तर की ओर जाते हैं या दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाते हैं, तापमान में कमी आने लगती है, तापमान घटता रहता है। यानी कि जब निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में गिरावट आती है। ठीक उसी प्रकार जब उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांशों की ओर हम बढ़ते हैं तो तापमान में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलता है। और यही प्रक्रिया जलधाराओं के साथ भी होती है। जो जलधारा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर जाएगी वो जलधारा सामान्यतः गर्म जलधाराओं के नाम से जाना जाएगी। यानी कि इन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, यानी कि साल भर गर्म होती है। और अत्यधिक गर्म होगा तो उस क्षेत्र की जो जल राशि है वो भी गर्म होगी। जब वो जल राशि ठंडे क्षेत्रों की ओर जाएगी तो स्वाभाविक चीजें हैं, ठंडे क्षेत्र के वासियों को या ठंडे क्षेत्र में रहने के कारण ये जल राशि उनको गर्म प्रतीत होगी, इसलिए हम इसको गर्म जलधारा कहते हैं। इसके विपरीत ऐसी जल राशि जो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहती है। उच्च अक्षांश से मेरा तात्पर्य है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री या इधर आपका 75 डिग्री उच्च अक्षांश वाले उन क्षेत्रों से जब नीचे की ओर आते हैं तो ये जलधारा अपने स्वभाव के कारण ठंडी होती है और इसलिए इनको ठंडी जलधाराओं के नाम से जानते हैं। ये फंडामेंटल चीजें हैं जो जलधाराओं के रूप में आपको काम आएगी। जब हम आपको अटलांटिक महासागर की जलधाराएं पढ़ाएंगे तो वहां पर निश्चित रूप से आप इसको समझ पाएंगे और सही तरीके से आप इसको एनालिसिस कर पाएंगे, विश्लेषण कर पाएंगे कि क्यों गर्म जलधारा हुई, क्यों ठंडी जलधारा हुई। एक बार आप फिर से सुनिए। जो जलधारा भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुवों की ओर बढ़ेगी वो जलधारा गर्म जलधारा होगी, और जो जलधारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेगी वो जलधारा उत्तरी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेगी वो जलधारा ठंडी जलधारा होगी। अब हम देखते हैं अटलांटिक महासागर की जलधारा। ये हमने थोड़ा मैप बनाया है, इसमें आप देखेंगे। कहीं पे भी आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए और हम उसमें और ज़्यादा फोकस करेंगे चीज़ों पर जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है। आप जितना बेहतर सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे उतना ही बेहतर आप समझ पाएंगे। आप बहुत बारीकी से देखिए। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका का पोर्शन है, ये अफ्रीका महाद्वीप है और आप ये जो ग्रीनलैंड वाला जो क्षेत्र है
और इनके मध्य आप देखेंगे 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा का क्षेत्र है। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका के पूर्वोत्तर क्षेत्र में और अफ्रीका के पश्चिम घाटी क्षेत्र में जो ये महासागर है, इस महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर कहते हैं, जबकि इसके विपरीत नीचे वाले महासागर को हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। ठीक, इतना। अब हम देखते हैं कि महासागरों की उत्पत्ति में सामान्यतः दो कारक महत्वपूर्ण हैं। एक पृथ्वी की घूर्णन गति और दूसरा व्यापारिक पवने या पवने जो कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो इस घूर्णन के कारण पृथ्वी का स्थलखंड पृथ्वी के घूर्णन का साथ दे पाती है, जबकि जलखंड पृथ्वी के घूर्णन का साथ नहीं दे पाती और हमारा जो जलखंड है वो विपरीत अवस्थाओं में गति करने लगता है। इसी कारण हमारे प्रत्येक भूमध्य क्षेत्रों में एक जलधारा का निर्माण होता है, हमारे प्रत्येक महासागरों में एक जलधारा का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखीय गर्म जलधारा। गर्म जलधारा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्षेत्र साल भर गर्म रहता है और साल भर गर्म रहने के कारण इस क्षेत्र की जो जल राशि है वो भी अपने आप में गर्म रहेगी, इसलिए हम इसको गर्म कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अफ्रीका के पश्चिमी तट से एक जलधारा का निर्माण होता है। ये जलधारा का निर्माण क्यों होता है? ये जलधारा का निर्माण पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने से उसके साथ जो स्थलखंड है वो भी घूर्णन कर रहा है, परंतु जो जलखंड है वो पीछे छूट जा रहा है, वो जलखंड पीछे छूट जा रहा है, जिस कारण जो हमारी जलधाराएं हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करेगी। अब देखेंगे आप जो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जलधारा का निर्माण होता है। ये जलधारा आगे बढ़ती है। अब ये जलधारा तो दो कारण है इसके निर्माण होने के। एक तो मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी की घूर्णन गति, दूसरी कि जब मैंने आपको व्यापारिक पवनें पढ़ाई थी, पवनों के बारे में अध्ययन कराया था, तो वहां पर हमने व्यापारिक पवनें या पूर्व पवनों के बारे में भी आपको बताया था। ये ऐसी पवनें थी जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है। तो इस व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर ये जल राशि पश्चिम से पूर्व की ओर महासागरों के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है? गति करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर गति करके ये जल राशि आगे बढ़ती है और इस जल राशि का नाम है उत्तरी अटलांटिक विषुवत-रेखीय गर्म जलधारा। फिर से नाम सुनिए। यहाँ पर व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर एक जल राशि का निर्माण होता है। ये जल राशि व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। पश्चिम से महासागरों के, अगर हम सामान्य तो देखें तो सामान्य तो क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है। पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर जब गति करेगी ये, तो इस जल राशि का नाम है उत्तरी अटलांटिक विषुवत-रेखीय गर्म जलधारा। ठीक, इतना क्लियर? अब थोड़ा हम, ये तो थी उत्तरी अटलांटिक महासागर। अब ये जो नीचे जो भूमध्य रेखा थी, जो नीचे वाला पोर्शन है, इसका नाम है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भी ठीक वैसी परिस्थितियां होती है, वैसी भौगोलिक परिस्थितियां होती है जैसे कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। यहाँ पे भी एक जलधारा का निर्माण होता है और ये जलधारा भी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर गति करती है, पश्चिम की ओर गति करती है। और गति करने के कारण जो ये चोंच देख रहे हैं आप, ये ब्राजील का दक्षिणवर्ती चोंच है, इसका नाम है साओ रोक अंतरी। ये जलधारा साओ रोक अंतरी पर टकराती है और दो जलधाराओं में बढ़ जाती है। ऊपर की ओर एक जलधारा ऊपर की ओर जाती है और एक जलधारा ब्राजील के बिल्कुल तटवर्ती क्षेत्र होते हुए नीचे की ओर गति करती है। जो ऊपर की ओर जो जलधारा जाती है, ये जलधारा ऊपर जाकर उत्तरी अटलांटिक विषुवत-रेखीय गर्म जलधारा में अपना जल आत्मसात करती या डालती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो उत्तरी अटलांटिक विषुवत-रेखीय गर्म जलधारा है
और जो दक्षिणी अटलांटिक विषुववृत्तीय गर्म जलधारा की एक शाखा है, ये दोनों शाखाएं आपस में मिल जाती है। जब ये दोनों शाखाएं आपस में मिल जाएगी तो यहां से इसका नाम बदल जाएगा और अब इसका नाम हो जाएगा एंटाइल्स की गर्म जलधारा। अब ये एंटाइल्स की गर्म जलधारा आगे बढ़ती है, ऊपर की ओर बढ़ती है, और आपको पता है कि यहाँ पर कई पश्चिमी द्वीप है जिसको वेस्ट इंडीज कहते हैं, यानी वेस्ट मतलब भारत के वेस्ट में, यानी कि पश्चिमी द्वीप, इनको कहते हैं भूगोल में पश्चिमी द्वीप। ये जलधारा पश्चिमी द्वीपों पर टकरा कर फिर दो जलधाराओं में बढ़ जाती है। एक जलधारा तो सीधा खाड़ी, जो ये यहाँ पर खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, इसमें इंटर कर जाती है, और दूसरी जलधारा पश्चिमी द्वीपों के पूर्ववर्ती क्षेत्र से होते हुए आगे बढ़ती है। फिर से सुनिए, यहाँ पर दो जलधाराएं मिली, दोनों जलधाराएं आपस में मिलने के कारण इनका नाम बदल गया, इनका नाम हो गया एंटाइल्स की गर्म जलधारा। अब एंटाइल्स की गर्म जलधारा उत्तर की ओर गति करती है, उत्तर की ओर गति करने पर ये पश्चिमी द्वीपों पर टकराएगी, पश्चिमी द्वीपों पर टकरा के फिर ये दो जलधाराओं में बढ़ जाती है। एक जलधारा मैक्सिको की खाड़ी में इंटर करती है, जिसे खाड़ी की जलधारा या खाड़ी की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है, जबकि एक जलधारा पश्चिमी द्वीपों के पूर्ववर्ती क्षेत्रों से आगे बढ़ती है। उस जलधारा का नाम वही होता है जो पहले इसका नाम था, एंटाइल्स की गर्म जलधारा। गर्म इसलिए है क्योंकि ये निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर गति कर रही है या बह रही है, इसलिए इसको गर्म जलधारा कहते हैं। अब देखिए, जो ये खाड़ी की जलधारा है, ये खाड़ी की जलधारा आगे जाकर ठीक यहाँ पर फ्लोरिडा के तट पर एंटाइल्स की गर्म जलधारा के साथ मिल जाती है। फिर से यहाँ से नाम चेंज हो जाएगा। जो खाड़ी की जलधारा है और एंटाइल्स की गर्म जलधारा है, जब ये दोनों यहाँ पर मिलेंगी तब इसका नाम बदलकर हो जाता है फ्लोरिडा की गर्म जलधारा। क्या नाम हो जाता है? फ्लोरिडा की गर्म जलधारा। अब ये फ्लोरिडा की गर्म जलधारा धीरे 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 आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के कारण इस जलधारा का नाम अभी वही है, फ्लोरिडा की गर्म जलधारा। यहाँ तक आप समझे? अब थोड़ा रुकिए। आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी है, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, जिसका नाम है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी अपना जल डालती है अटलांटिक महासागर में, और जब ये मिसिसिपी नदी अपना जल फ्लोरिडा की गर्म जलधारा में अपना जल डालती है, तो यहाँ पर एक अथाह जल शुरू हो जाता है, बहुत अधिक जल आ जाता है। पीछे सुनिए, खाड़ी की जलधारा और एंटाइल की जलधारा दोनों आपस में मिली, इसका नाम चेंज हो गया यहाँ से, इसका नाम हो गया फ्लोरिडा की गर्म जलधारा। फ्लोरिडा की गर्म जलधारा अमेरिका के पूर्ववर्ती तटीयवर्ती क्षेत्रों से आगे बढ़ती है, और इसमें फिर आगे जाके मिल जाती है मिसिसिपी नदी का जल। अब ये मिसिसिपी नदी का जल लेके जब मिलती है, फिर से इसका नाम चेंज हो जाता है, यहाँ से इसका नाम बन जाता है गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। क्या नाम बन जाता है? गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। अब ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा अमेरिका के पूर्ववर्ती तटीय क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ तक रुक जाओ। अब हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पर। ये ग्रीनलैंड है और ये अमेरिका का पोर्शन है। आपको पता है ग्रीनलैंड और अमेरिका वाले पोर्शन में एक जल संधि है जिसका नाम है डेविस जल संधि। इस डेविस जल संधि से भी एक जलधारा का निर्माण होता है, वो जलधारा नीचे को आती है। अब एक चीज समझने योग्य है कि ये जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आ रही है, तो इसका स्वभाव कैसा होगा? ठंडा होगा, जाहिर सी बात है, ठंडा स्वभाव होगा, तो ये जलधारा ठंडी होगी। अब इस जलधारा का नाम है लैब्राडोर की ठंडी जलधारा। ये लैब्राडोर की ठंडी जलधारा आगे बढ़ती है, और ग्रीनलैंड के पूर्ववर्ती क्षेत्रों में भी एक जलधारा का निर्माण होता है। ये भी उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आ रहा है, तो ये भी ठंडी जलधारा होगी। इसका नाम था लैब्राडोर की ठंडी जलधारा, और ये ग्रीनलैंड के पूर्ववर्ती क्षेत्रों से आ रही है, तो इसका नाम है ग्रीनलैंड की पूर्ववर्ती ठंडी जलधारा। ये दोनों जलधारा आपस में यहाँ मिलती है। यहाँ से ये गल्फ स्ट्रीम जो छूटा हुआ था, ये आगे बढ़ता है और यहाँ पर अपना जल आत्मसात करता है। तो यानी कि यहाँ पर तीन जलधाराएं मिल गई,
एक तो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा मिली, दूसरी ग्रीनलैंड के पूर्ववर्ती क्षेत्र से जो जलधारा आ रही है एक वो जलधारा मिली, और नीचे से जो आई रही थी गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। ये तीनों जलधारा यहाँ पर मिलती है, और यहाँ पर मिलने के कारण इस क्षेत्र में अथाह जल हो जाता है, इस क्षेत्र में अथाह जल हो जाता है। दूसरी चीज कि जब ये जलधारा यहाँ पर अथाह हो जाता है, और आपको पता है कि ये वाला जो क्षेत्र है लगभग 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य है, तो ये क्षेत्र पछवा पवनों के बेल्ट में आता है, यानी ये पछवा पवनों के बेल्ट में आया। ये बेल्ट जो है पछवा पवनों की बेल्ट में आने के कारण पछवा पवनों के साथ ये जल जो है अब जो है पश्चिम की ओर गति करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ये पूर्व की ओर चलेगी, पूर्व की ओर चलने पर इस जलधारा का नाम है उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा, उत्तरी अटलांटिक गर्म प्रवाह या गर्म जलधारा, इस जलधारा का नाम। उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा स्पेन के तट पर टकराएगी, फिर से दो जलधाराओं में बढ़ जाएगी, एक जलधारा नीचे की ओर और एक जलधारा ऊपर की ओर। नीचे की ओर आने वाली जो जलधारा होगी वो स्वभाव से ठंडी होगी, क्योंकि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आ रही है तो ठंडा होगा। इस जलधारा का नाम है कनारी की ठंडी जलधारा, कनारी की ठंडी जलधारा। और जो ऊपर की ओर गई, उत्तरी अक्षांशों की ओर गई, क्योंकि ये ऊपर की ओर गई तो इसका स्वभाव गर्म होगा, तो इसका नाम है ऊपर की ओर जाके ये बन जाती है नॉर्वेयन की गर्म जलधारा। आगे जाके ये नॉर्वेयन की गर्म जलधारा भी अनेक जलधाराओं में बढ़ती है, इर्मिंगर की जलधारा और आदि आदि जो जलधाराएं हैं उनमें वो आगे जाके बढ़ जाएगी। जबकि ये कनारी जलधारा अफ्रीका के पश्चिमवर्ती क्षेत्र से या तटवर्ती क्षेत्र से आकर मिल जाती है उत्तरी अटलांटिक विश्वद्रेखीय गर्म जलधारा में। इस प्रकार ये पूरी जलधारा एक पूर्ण चक्र को पूरा करती है और ये निरंतर चलती रहती है। तो ये तो थी उत्तरी अटलांटिक जलधारा। यहाँ से किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम उसका करेंगे। जो नीचे वाला जो जलधाराएं हैं उसको हम कल पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जलधाराएं आपको हो जाएगी। एक चीज आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करिए। धन्यवाद।